चाहिए वो सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा सकते। मैं सरकार को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के जैसे लेकिन आप सेंटर इतनी दूर डाल 20,000 खर्च हो रहे कि किसी की टिकट नहीं बुक हो रही, किसी का टाइम से कुछ नहीं हो रहा। अगर जिस बच्चे को पेपर आता हो उसका तो रह गया। नमस्कार, आपका स्वागत है आरब न्यूज़ में। आज हम आए हैं रामलीला मैदान में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की भीड़ उमड़ी है। ये सब छात्र हैं, एसएससी एस्पिरेंट हैं, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। कहते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी पाना मुश्किल है या सिस्टम से लड़ना, और ये सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं आज यहाँ पर एसएससी एस्पिरेंट। चलिए चलते हैं इन छात्रों के बीच और सुनते हैं उनकी कहानी, उनका दर्द और उनकी आप बीती। ठीक है भैया, आपका नाम? शिवम पंडित। कहाँ से आए हैं? मैं सिकंदराबाद से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्कैम हुआ है एसएससी में। एडुकेटी जब से ये नई संस्थान आई है, इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। कुछ बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था, सिलेक्शन फेज में भी यही हुआ, स्टेनो के पेपर में भी यही हुआ। हम कहीं के नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लास्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल उम्र खत्म हो जा रही है, ना तो एज रिलैक्सेशन है हमारे पास। जनरल कैटेगरी से वैसे हैं हम लोग, तो हम क्या करें? या तो सुसाइड कर लें या फिर अपना करियर बर्बाद कर दें। इस सरकार को वोट तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। इस सरकार ने जिंदगी झंड कर दी है हमारी। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि या तो एडुकेटी को चेंज करो, और चेंज नहीं कर सकते हो तो सुधार करो, और वो भी हमें लिखित में दो। जब तक सुधार नहीं होगा कोई भी पेपर नहीं होगा, और जितने भी पेपर में गड़बड़ी हुई है वो दोबारा होंगे। अच्छा, आपकी मांगे क्या है? मांगे अभी तो बताई मैंने, यही मांगे हैं कि टीसीएस को वापस लेके आओ। अगर टीसीएस नहीं लेके आनी है, एडुकेटी ही रखनी है, तो सुधार करो। जब तक सुधार नहीं होगा हम पेपर नहीं देंगे। एग्जाम्पल दिखा, पेपर वाला एग्जाम्पल दिखा। हाँ देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी। एडुकेटी ने अभी तक जितने पेपर करवाए सारे लीक हुए हैं। एग्जाम्पल दिखा दो। ये देखो, ये देखो, ये एग्जाम्पल है स्टेनो का जो पेपर हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ठीक है? इसमें बच्चे ने ये जो ऑरेंज वाला ऑप्शन है, ये उसने सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो कि सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन क्या करा है उन लोगों ने? ये गलत कर दिया है, और जो गलत ऑप्शन है उसको सही दिखाया है, जिसमें आंसर ही मार्क होगा। और एक ये देखो, इसमें आंसर पहले से ही देख रहा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार जूम करें इस पे। एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप। इसमें आंसर पहले लिखा हुआ है। इसमें आंसर पहले लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये देखो, ये धांधलेबाजी नहीं तो क्या है? ये सबूत है कि सिस्टम बिका हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या करें हम बच्चे क्या करें? कहाँ जाएं? किसको मुंह दिखाएं? मैं भी सर ग्रुप एक साथ ही आया सर। मैं आया हूँ हापुड़ से। तो इतनी दूर से आए हैं आप, क्या लगता है आपको यह बात सरकार करेगी? सुबह 4:30 बजे चले थे सर हम। जब जाकर के यहाँ पे पहुंचे हैं इतनी दूर से, माँ बाप परेशान है, हम भी परेशान है कि मेहनत करें तो करें किस लिए कर रहे हैं मेहनत? हम सोचते हैं कि मेहनत करें, खून पसीने कर रहे हैं कि ताकि नौकरी लगे, हम भी सम्मानजनक जिंदगी जी सके। लेकिन इतना बुरा हाल कर दिया सरकार ने कि बस पूछो ही मत ना। कि सरकार कहती 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार 2 करोड़ कुछ भी नहीं दे रहे। जाकर डेटा चेक कर लो, डेटा चेक कर सकते हो। और कुछ हम ये कह रहे हैं, सब कुछ डेटा चेक करो, और क्या हाल है ये देख लो भैया। मैं ये ऐड करना चाहूँगा, अभी जो रोजगार मेला हुआ था तो मेरे नॉन थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे पता चला कि जो ज़्यादा लोगों की एंट्री दिखा रहे हैं कि इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो पिछले वाले जो बंदे थे ना उन्हीं को वापस बुलाया जा रहा है कि ज़्यादा काउंट शो कर सके कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। मैं जयपुर से आया हूँ और मैंने जयपुर रोजगार मेला अटेंड किया था। वहाँ पे 50% से ज़्यादा बच्चे थे जो ऑलरेडी कमीशन थे, गवर्नमेंट जॉब मिली हुई थी 6-7 महीने पहले, उनको भी बुला लिया नंबर ज़्यादा दिखाने के लिए। और हमारे दिखाते हैं कि 56,000 लोगों को जयपुर में रोजगार दे रहे रोजगार मेले में, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रॉड है ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान था 2013 या 2013 का कि इस देश में हर उसमें पूरे भारत में 1 करोड़ या 2 करोड़ से रोजगार मिलेगा हर साल, सालाना रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेंगी। कहाँ मिली है? 2 करोड़ तो मुझे लगता है पूरी भर्ती नहीं हुई अब तक। 20,000 तो कंप्लीट नहीं करवा पाते। 20,000 का एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। हर किसी में धांधलेबाजी हो रही है। क्या करेगा युवा? या तो युवा विपक्ष को लेके आएगा, विपक्ष के और हालत खराब है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं पे कोई विपक्ष का नेता? कोई नहीं दिखेगा। स्टूडेंट्स की मांग कोई नहीं रखना चाहता इस देश में, बिक चुका है सिस्टम सारा।
आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से। अच्छा, आप यही प्रॉब्लम है एडिक्विटी की। जब से ये आई है अभी तक 2 पेपर करवाए इन्होंने, सिलेक्शन पोस्ट का और स्टेनोग्राफर का। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 5.5 लाख बच्चे उन्हें बैठे थे, उसमें 59,000 का ये री एग्जाम ले रहे हैं। अब 59,000 का हमें कैसे पता कि ये ठीक एग्जाम ले रहे हैं या फिर इनकी तरफ से, वो सिस्टम की तरफ से नहीं बिठाए जा रहे बच्चे। हर उस पेपर में मैथ के क्वेश्चन में रीजनिंग का आंसर दे रखा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब बिना आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आ रहे हैं जो चैप्टर सिलेबस में थे भी नहीं, वो पूछ रहे हैं। बच्चे को सरप्राइज करके रहे, हम सरप्राइज कर रहे हैं। अरे बच्चों को सरप्राइज क्यों कर रहे हो? तुम बच्चे को दोस्त हो क्या जो बच्चे को सरप्राइज कर रहे हो? तुम बताओ सिलेबस में बच्चे को, बच्चा पढ़ के जाएगा, तुम कुछ भी पूछ लोगे। और सिलेबस की बात है, जो स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं आती उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक साइड में 5 मैथ के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर एक तो आउट ऑफ सिलेबस होता है, एक सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसके सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट ही नहीं है सिलेबस में, उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। और ऊपर से एक उसमें 15 16 रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके लिए पैसे मांगते हैं और कह रहे हैं पहले 100 रुपए लेते थे, अब 50 ले रहे हैं, लेकिन वो भी रिफंड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन गलत है तो गलती तो एसएससी की है ना, बच्चे की तो है नहीं, तो उसको रिफंड करने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं बना रहे। तो बच्चे को हर तरीके से लूटा जा रहा है और रॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइम पे पेपर नहीं हो रहा, सेंटर सही नहीं है, सर्वर ब्रेकडाउन हो रहा है। किसी भी तरीके से बच्चे को मतलब प्रताड़ित करा जा रहा है हर तरीके से। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। डीओपीटी मिनिस्टर कह देते हैं हम करेंगे सही, पर वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। अब 50 साल पुराना कमीशन है, तो ये टीचिंग प्रॉब्लम तो है नहीं, कमीशन पे बिलीव करेंगे ना हम, तो अब कंपनी पे थोड़ी बिलीव करेंगे, फिर भी नहीं करवा पा रहे पेपर। कहाँ से आए आप? मैं मुखर्जी नगर से आया। कहाँ से आए हो? मुखर्जी नगर से आया हूँ। और आपका? मेरा नाम शेखर हुआ। मैं भी तैयारी करता हूँ एसएससी का। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो एसएससी नहीं सुधार रही है, ताकि काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले मैं भी एग्ज़ाम दिया था सिलेक्शन पोस्ट का, मेरे साथ भी मिसबिहेवियर हुआ था। जैसे मेरा सेंटर आरके डिजिटल था, मैं एग्ज़ाम देने गया तो एक तो लेट सेंटर पे पहुंचा था, 3 घंटा पहले ही बुला लिया था। उसके बाद में लेट भी एंट्री हुई, एग्ज़ाम भी लेट स्टार्ट हुआ। उधर से जब हम लोग वापस आने की जब बारी हुई तो तकरीबन 8:30 के आसपास हो चुका था। उसके बाद अंदर में माउस सही से काम नहीं कर रहा था, ना ही सिस्टम पे। उसके बाद बार बार स्क्रीन उसका मतलब झिलझिलाना टाइप बोल सकते हैं, वो हो रहा था। तो ये सब चीज़ें अगर होगा तो कैसे हम लोग सही तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक तो हम लोग दिन रात भर पढ़ते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि आज मेरा अच्छा दिन है, कम से कम आज अच्छे दिन से अच्छे तरह से सब कुछ एटलीस्ट काम कर ले, सिस्टम काम कर ले, माउस काम कर ले, वहाँ के जो मैनेजमेंट जो स्टाफ है वो सही से हम लोगों से बात कर ले। वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जिसके वजह से इतना एक तो बच्चा परेशान रहता है, एग्ज़ाम को इतना टेस्ट देता है, इतना तैयारी करता है, सिलेबस पूरा करके जाता है। एग्ज़ाम में जाने के बाद पता चलता है कि आपका जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आना है वो है ही नहीं। एक तो मैथ में, रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन डाला हुआ है, ये सिलेबस में जब दिया ही नहीं। अगर आयोग हमें बता दे कि अगर हम सिलेबस में, अगर मैं ऐसे रीजनिंग में अगर मैं मैथ पूछूंगा तो मैं उस तरह से प्रिपेयर होके जाऊंगा ना भाई, कि मैं अगर रीजनिंग में मैथ आ जाए या मैथ में रीजनिंग आ जाए तो मैं प्रिपेयर। यहाँ देख रहा हूँ तो उल्टा कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से इतना परेशानी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत है जो कि सुधारना चाहिए। और अभी देखे जैसे कि स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भाई कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मतलब आने नहीं चाहिए थे। क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है, और उसके बाद ऑप्शन तो दिया ही दिया, उसके बाद में एग्जाम ने टिक भी मार दिया कि ये इसका सही उत्तर है। ये कैसे हो सकता है भाई? आप ये देखिए, एक दिल वाला क्वेश्चन आया हुआ है जो काफ़ी फेमस चल रहा है, ये देखिए दिल वाला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये कैसा क्वेश्चन है बताइए। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड में बता रहा हूँ, अभी रुक जाइए। एक ये क्वेश्चन दिया है सर, इसमें ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक मैथ का सवाल दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ए और बी 3:2 के निवेश किया जाता है तो 800 रुपये में फायदा हुआ तो कुल कितना लाभ होगा। क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है कि कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी तैर नहीं सकते। ये क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये ऑप्शन ये थोड़ी ना दिया हुआ है। ये तो कुछ भी पूछ दिया, बच्चा कैसे ऐसे करेगा? आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ऐसे बच्चा कैसे प्रिपेयर होके जाएगा? ये सर क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा हुआ कि टोटल पार्टिसिपेंट कितने होंगे। इसमें ऑप्शन में 50 आंसर है और क्वेश्चन में पहले ही 50 आंसर दिया हुआ है। हाँ बताइए, ये कैसे हो सकता है? ये मतलब आंसर क्वेश्चन में ही देके उसका आंसर आप पूछ रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि सब कुछ हम सही कर रहे हैं
और हमारा सिस्टम धीरे धीरे सुधारेंगे। भाई कब तक सुधारोगे? क्वेश्चन है ये वाला नीचे वाला दिखाइए, एक ये वाला दिखाइए, ये सिनोनिम्स पूछा हुआ है, ये बताइए गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। हीराकुंड डैम पूछ रहे हैं कि हीराकुंड डैम की स्रोत कौन सी रिवर है, उसमें ऑप्शन दे रखे नेशनल पार्क नीचे। बताइए बच्चा कहाँ जाए? ये पेपर था सिर्फ 3 लाख बच्चों का, सीजीएल में 30 लाख बच्चे देंगे, जीडी में 60 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो ये 1.5 लाख, जब 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 1.5 लाख 50% बच्चे पेपर देते हैं, तो ये 15 से 60 लाख बच्चों का पेपर कैसे करवा पाएंगे जब 1.5 लाख बच्चों का पेपर नहीं करवा पा रहे? 1.5 लाख में 60,000 का री एग्जाम होना। बात बताता हूँ मैं आपको, ये सिर्फ सरकार की नाकामी अगर आपको लग रहा है ना कि ये एसएससी का कोई स्कैम है, ये एसएससी का स्कैम नहीं है, सरकार की मिली भगत है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना सिर्फ एसएससी से प्रताड़ित नहीं है। मैं खुद टीचर की तैयारी कर रहा था पहले, 2019 में वैकेंसी आई है यूपी में 69,000, तब से लेके अब तक 2025 चल रहा है, वैकेंसी नहीं आई। बच्चों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, टीचर की वैकेंसी नहीं है यूपी में। दिल्ली के अंदर पीआरटी की तैयारी की थी मैंने, ठीक है, 2019 में हुई थी मेरी डीएलएड, 2021 में दिल्ली के अंदर वैकेंसी नहीं है पीआरटी की। क्या कर रही है सरकार? ये स्कैम किसी को दिखता नहीं है क्या? हम बच्चों की कोई जिंदगी नहीं है। आप खुद सोचो, अगर इनको 4 साल इलेक्शन ना करने दिया जाए किसी भी नेता को, तो क्या करेंगे? ये रोड पे आ जाएंगे। और हम जैसे युवा जो जिनका घर चलता है, एक बच्चे के पीछे 10-10, 15-15 परिवार होते हैं, परिवार के मेंबर होते हैं, वो क्या करेंगे? या तो हम गुंडे बन जाए इनकी तरह, है ना? क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास? मैं सरकार से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, या तो हमारी हेल्प करो, स्टूडेंट ग्रीवेंसेस को सुना जाए, हमारी जितनी भी मांगे पूरी करी जाए, वरना हमें बोल दिया जाए कि आप। और ये मांग यही है कि ये एडीक्यूटी कंपनी हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। कि इसने अभी तक 5 से 6 पेपर करवाए हैं और वो सारे ही पेपरों में धांधली हुई है। इसने एमपी पटवारी का करवाया, वो पेपर लीक हुआ। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी सुप्रीम कोर्ट से, पर फिर इसका खुद ही हट जाता है, ब्लैक लिस्ट हट जाती है। और पता नहीं इसे क्यों एसएससी ने वो दिया। टीसीएस करवा रही थी, सब चीजें सही थी ना, बच्चों के सेंटर दूर दूर जा रहे थे। बच्चों का दिल्ली, नोएडा, आसपास के बच्चों का यही सेंटर पड़ता था। अब यहाँ से पेपर कानपुर पड़ रहा है, किसी का लखनऊ पड़ रहा है, और उसमें भी वहां जा रहा बच्चा पेपर देने, वहां पे कैंसिल हो जा रहा पेपर। अब एक बच्चा नॉर्मल परिवार का, वो 4-5 हजार रुपए लगा के वो इतनी दूर जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर उसे तुम 10 दिन बाद बताओगे तुम्हारा पेपर दोबारा से उसी सिटी में, फिर वो दोबारा जाएगा। क्यों भाई? उसकी कोई गलती है? कैंसिल हो रहा है, ये तुम्हारा फेलियर है कि कैंसिल हो रहा है। 60 मिनट का पेपर है, उसमें 45 मिनट मैं पेपर दे रहा, 15 मिनट सर्वर गायब हो जा रहा है। 15 मिनट सर्वर गायब क्यों हो रहा भाई तुम्हारा? पिछले साल तक तो कुछ नहीं हो रहा था ऐसा, टीसीएस जब करवा रही थी। इस बार इन्होंने ऐसी जगह पे सेंटर रखे हैं जहाँ पे नीचे तवेला है, ऊपर सेंटर है, वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। इन्विजिलेटर फोन अंदर लेके जा रहे हैं, भाई हम कैसे मान ले वो इन्विजिलेटर हैं? वो सॉल्वर भी तो हो सकते हैं। 20-20, 25-25 लाख में सीजीएल की सीट बिक रही है। सेंटर पे आवाज उठाओगे तो बाउंसर पीट रहे हैं। जो वहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्विजिलेटर, वो पेपर दे रहा है बैठ के। तो शिफ्ट में सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्विजिलेटर, और वो अगली शिफ्ट में पेपर दे रहा है बैठ के। बताओ ये वो नहीं है? हम कैसे मान ले? इतना बुरा हाल है कि अभी आपको पता होगा 31 तारीख को जब टीचर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, टीचर्स लोग मिले थे, वो तो प्रोटेस्ट भी नहीं था, उन लोगों को बसों में घुमाया इन लोगों ने, टीचर्स को। आप सोचो, टीचर एक माँ बाप का रूप होता है हमारे लिए, उनका हाथ तक तोड़ दिया संजीव सर का। ये क्या चल रहा है इस देश में? इन्होंने, मुझे लगता है, एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम मैं सरकार को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, जैसे मरवा लेते हैं प्रेफरेंस, लेकिन सेंटर ये दे देते हैं बढ़िया अच्छी तरह से, बहुत मुझे ये समझ नहीं आता कि बस मेरी सरकार से यही बोलूंगी, लेकिन आप सेंटर इतनी दूर डाल 20,000 खर्च हो रहे कि किसी की टिकट नहीं बुक हो रही, किसी का टाइम से कुछ नहीं हो रहा। अगर जिस बच्चे को पेपर आता हो उसका तो रह गया, ये हरकतें हैं इनकी। बच्चा फिर भी इतनी दूर सेंटर डाल डब्बे में एक बैठे हुए किस लिए बैठे हुए कि अपने हक के लिए लड़ सके। बच्चे भाई अपनी लाइफ में जाके पढ़
सुननी पड़ेगी सरकार को, क्यों नहीं सुनेंगे सरकार? हाँ वो है कि जाता, लेकिन हम तब तक हार नहीं मानते तक हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। इसके लिए हमारे जिसने आवाज उठाई थी पहले सिर्फ टीचर्स बात करने आए थे, उन पे इन्होंने लाठी चार्ज करा। ये कौन सी क्या रूल होता है भाई तुम्हारा? ये विश्व गुरु बना रहे हैं, आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो और आप लाठी बरसा रहे हैं। आपसे बात करेंगे जो भी हमें समस्याएं हैं प्लीज उनको ठीक कर दीजिए। हम आपसे बहस नहीं कर रहे, हम आपको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जो हमें समस्याएं फील हो रही है, जो बच्चों को समस्याएं हो रही है, आप उनको ठीक कर दीजिए। बट इन्होंने क्या करा, पहले उन पर लाठी चार्ज कर दिया। अब दोबारा अब जो बच्चों को बुलाया गया ना, इसी वजह से बच्चों को बुलाया गया। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने ये बोला एसएससी फेस कर दिक्कत ठीक है, सिस्टम और जिन्हें जो मैंने बोला सर हो जाएगा, टाइम जा रहा था, उन्होंने बोला कि हो जाएगा। ये क्या मतलब कैसे आ रहे हैं? पेपर था उसमें पूछा जा रहा है, मैथ्स में हमें ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑप्शंस तो आगे आपको क्या उन्हें नहीं आता है? जिस वेंडर को ये दे रखा है कि पेपर कंडक्ट कराएगी, वो ऑलरेडी उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है कि वो पेपर लीक कराती है। फिर आपने उसको दे कैसे दिया कि सरकार ने उसको कैसे पेपर कराएगी? तो इसी चक्कर में हम सब सरकार ने इसमें घोटाला किया है। फर्क नहीं पड़ता कि हम पैसे सेंटर का जा भी रहा है, सेंटर भी उसको बना रहे हो कि ऊपर तो क्या है, नीचे हम शादी, नीचे हम डीजे बजवा रहे हैं। क्या बदतमीजी पढ़ाई करते हैं क्या सर? होता अगर आप मैं और मेरी फ्रेंड लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं और कम से कम हम डेली की 7 से 8 घंटे की सीटी लगाते हैं। सीटी लगाने की वजह से इसको भी हमें बताते हैं चश्मा में लगा है और नंबर कटेगा, चश्मे में हमें सामने कौन खड़ा वो नहीं दिखाई देता, बल्ब दिखाई देता है। पढ़ के इतने पागल हो गए। लेकिन पहले भी बोला था जिस कंपनी का ये आप लोगों को नहीं है छात्रों को लड़ाई है, गंदी जगह पे खेतों में सेंटर होते हैं, हमेशा स्टूडेंट के साथ रहेंगे और पेपर देने गई पहले तो वो सेंटर बंद हमारे साथ बहुत सारा किया है, जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं और कोई शिक्षक नहीं जाएंगे तब आएंगे अभी सब खाना खाने का हो सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कोई चीज होगी नहीं हो सकता है, खाना खाने को फिर से वापस आएंगे और आप लोग को साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इस पीढ़ी को हटाना है तो हटाना है। पेपर चालू हो गया उस टाइम ये नहीं कि जिससे जाएगा वो होना हो जाए, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक पूरा एग्जाम नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन सही से नहीं होगा, तब तक हम लोग आते रहेंगे। और क्वेश्चन सही से होना चाहिए और एसएससी को क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है तो हम टीचर को उठा लो, क्वेश्चन सेट करने की हम सेट कर देंगे। समझ में नहीं आ रही इसी तरह मैं आपको विधानी को बयान देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी उसको लेने में बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि
अगर कोई भी अच्छा तो कोई भी गुरु हमारे यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी ये सेना है, रात से 10 बजे तक भी करो तो भी हमारे सर है उनके नाम नहीं खत्म होने वाले। और उसी में जो हमारी भी तकलीफ वाली मैम है स्वाति में गाना घुटी में आती है, मैं चलो तो बताना भाई और मात्र भी अपना बच्चे कुछ बस बैठे रहो घर में, जिसको चक्कर आ रहा है कुछ आ रहा आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। 3-3 4-4 घंटे तो जो 20 काम करे बच्चों को बहुत बहुत सहयोग है। इसके बहुत करते आए हैं, बहुत सारे बहुत सारे टीचर्स सही तरीके से मैंने सही किया और आप लोग इसके साथ अगर आप पढ़िए तो कल रात अगली रात ये सवेरा अवसर रहेगा आगे बढ़ेंगे। आप करवा करके मारेंगे जब तक नहीं आती अरे सारी चीजें किसी भी लेवल पे ठीक ही नहीं है। तो हमारी ये भी डिमांड है सबसे पहले हम सारी दूसरी जो एजुकेशनल संस्था TCS है, NTA है या दूसरी कोई उसको दिया आप बताइए टीचर ने आपको बनाया या आपने हजारों टीचर को बनाया? बताइए आपने बनाया कि नहीं बनाया टीचर को? आपने बनाया कि नहीं? आपका ये आंदोलन होना चाहिए। शब्दों में कहता हूँ चीजें आ रही है, पता चल रहा है टूट जाए वो बनते नहीं है, साथ से टूट जाए वो बनते नहीं है। आपने उससे क्या जवाब आपने उससे क्या जवाब काम नहीं रहिए और अपने आप को संभाल के रखिए और इंडिपेंडेंट बनते रहिए। टीचर नमक की तरह होता है, चिंता नहीं है लेकिन स्वाद बड़ी बढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ी साधन नहीं होगा और आप लोग मोबाइल से किसके बात है आप भी जानते हैं हमारा हिस्सा नहीं होगा तो आप लोग ट्विटर मैं आप लोगों का सहयोग देने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा होने को तैयार हूँ। सारी बातों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी है, हम देश के लिए भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जैसे SSST में सुधार हुआ वैसे पूरे देश में भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रॉपर रणनीति और प्रॉपर तरीके का काम करना चाहिए और उसी तरीके पर बच्चों को चलना भी चाहिए, तभी बात बढ़ेगी। मैं एक बच्चे इतनी बातें कहता हूँ, जितने भी लोग इसके संयोजक हैं, जितने लोग भी आप साथ दे रहे हैं, सभी लोगों का मैं गहराइयों से जो है धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर बातें सुन रहे हो, आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। लेकिन मुझे इस आंदोलन के लड़ने के रास्ते में गड़बड़ दिख रही है। एक कमेटी जरूर बनाओ, कमेटी जब लीड करने वाले लोग जरूर होने चाहिए और ऐसा नहीं होगा तो फिर हार का हमें देखना पड़ेगा। बहुत लंबी लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए, हमें छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ करके लड़ाई लड़नी चाहिए। हरियाणा में हम लोगों ने ऐसा किया, जब गड़बड़ हुई तभी प्रोटेस्ट, जब गड़बड़ हुई तभी प्रोटेस्ट। हम लोग लगातार कंटिन्यूअस नहीं बैठे, बच्चों के लिए लगातार कंटिन्यूअस बैठना और बहुत लंबी संख्या में थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। जैसा भी रहता आंदोलन मेरा साथ और सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ है। जैसा मेरा ज्ञान बोलेगा मैं जरूर आप लोगों को गाइड भी करूँगा, बताऊंगा भी, साथ भी दूंगा और जो मेरी जिम्मेदारी लगेगी जिम्मेदारी के साथ में आया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इतने साल से मेहनत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने कैसा लगा? आप दोबारा से तैयारी करो, आगे पेपर दोगे या क्या करोगे? और जो जिस तरह से आपने बात करती है क्या करना चाहिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
और आधुनिक परिवार की शुरुआत को शक्तिवाद बच्चे जा चुकी है, इसको संभाल नहीं रहे हैं। और सुबह से हमारे अध्यापक और गुरु लगातार बोल रहे हैं, लगातार डॉक्टर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अध्यापक और छात्रों का जो है पहुंच चुका है यहाँ जो भी छात्रों को लेकर एसएससी रोड पे एकाकार हो जा रहे हैं। और अब हमारी बीच में अपनी लोगों से फोटो लेकर लोग प्रमुख करा पाएंगे अभी को फोटो लेकर लोगों से। तो आपके लिए मतलब थोड़ा सरकार के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश आपके लिए? बस यही है कि ये जो बच्चे हैं ना सर, हम जैसे बच्चे हैं, तो ये कोई इतने बड़े ना तो किसी बिना किसी हम नहीं आते, मिडिल क्लास आते हैं ना, ज्यादा मांगे हैं ना हम बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है हमारे टीचर अपना कर रहे हैं। हमारा एक बार सरकारी को सुन ले बस, जो भी है वो ज्यादा समझदार है। एक बात बताओ, जब सरकार 50 लाख बच्चों का पेपर ऑफलाइन करा सकती है, जब सरकार की नाम पर आ गई तो सरकार ने बेटा 1% खरबरी के पेपर सही ढंग से कराया था कि नहीं कराया था? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे भारत के 30 लाख बच्चों को ऑफलाइन की एक पेपर नहीं कराया जा सकता? एक किस्म का फेलियर है, बेवकूफ बनाने के ताकत है। इसको हम नहीं कहेंगे एसएससी आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। और जो मेरे साथी यहाँ दिल्ली में अध्यक्ष और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मन में लगता है एक महीने से सभी अध्यापकों से अनुरोध है एग्जाम भी ऐसा तैयार करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमारे मंच पर बहुत सारे पिछले करीब 4 घंटे से यहाँ और अभी ये मेरे छोटे भाई हैं और आपसे पा रहे हैं इतनी सारी अगर आप आगे रहे और इतनी सारी के प्रोग्राम में जो पढ़ने आता है आज दिल्ली आया, तो मेरी ये उम्मीद है कि हमारे जो भी बड़े प्लेटफॉर्म है, छोटे प्लेटफॉर्म सब आपकी वजह से है। अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं नहीं सुनेंगे तो हमारी क्या होगा? छोड़ पाए लगभग ऐसा आज हम यहाँ दे रहे हैं वो सब आपका दिया हुआ है, हमारी तरफ से कुछ नहीं आया, सब आपकी तरफ से दिया हुआ है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यापक ने जिन्होंने व्यवस्था कराई, हमारे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुबह से पर है। अब एसएससी अभी क्या होता है, अब अभी पंचवर्षीय योजना है, अभी